भाई आप क्लास 11 स्टार्ट करो। भाई आप नीट पेपर डिस्कस करो। क्लास 10 कब से स्टार्ट होगा? होम ट्यूशन कैसे पढ़ाते हो भाई? आप तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हो, आपको पता होगा होम ट्यूशन पढ़ाना सही है या गलत। टीचिंग कैरियर कैसा है? आपका वीडियो क्यों नहीं आता है सर? यही सब आपके कुछ सवाल थे जिसका जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारा सवाल पूछ रहे थे, उसी सवालों का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। चलिए एक एक करके पिक करते हैं सवाल। इस वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप मुझसे पढ़ते हैं चाहे आप मेरे फ्रेंड्स हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपके सभी सवालों को पिक करता हूँ। सबसे पहला क्वेरीज है, भाई आप क्लास 11th पढ़ाना स्टार्ट कर दो। देखो यार, क्लास 11th पढ़ाना इतना आसान नहीं है, ये आपको भी पता है। क्लास 11th पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये मुझे पता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो हालत ख़राब हो जाता है। क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको NCERT का वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो। एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है, जैसे कि इररलेस वगैरह आता है, उसमें प्रीवियस 20-30 साल का क्वेश्चन होता है, वो टोटल क्वेश्चन आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब अगले साल क्या पूछ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रूमैन का बुक पढ़ना पड़ेगा अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो। और भी बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ेगा, प्रदीप पढ़ना पड़ेगा, ABC पढ़ना पड़ेगा, इवन कोचिंग मॉड्यूल भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इतना सारा पढ़ने के बाद उसके बाद आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। और नोट्स बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सब मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, अभी होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला चैप्टर है, इस कॉपी में है एनिमल किंगडम। जैसे देखो ये खुद से बनाया हुआ है, ठीक है, टीचर का कॉपी किया हुआ नहीं है, खुद से प्रिपेयर्ड है, मतलब खुद से मैं बनाया हूँ। जैसे देखो एक एक वर्ड NCERT का इसमें कवर किया गया है, समझ रहे हो? एक एक वर्ड, हर चीज़ को कवर किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक पेज नोट्स बनाने में कम से कम लगभग समझो तो 1 से 1.5 घंटा समय लगता है। और डेली आपको 6 पेज, 8 पेज, 10 पेज बनाना पड़ेगा। मतलब बहुत लंबा टाइम आपको नोट्स बनाने में ही देना पड़ता है। 6 घंटा 8 घंटा समय आपको देना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगा नोट्स बनाने में, सच बता रहा हूँ। देखो ये है आपका एनिमल किंगडम का नोट्स, एक एक वर्ड आपको कवर कराना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे है आपका एनिमल किंगडम का। फिर देखो अगला चैप्टर जैसे आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, टिश्यू वाला है, ठीक है। जैसे देखो ये टिश्यू है, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? बायोमोलिक्यूल्स। तो ऐसे ही करना पड़ता है। और भी बहुत सारा कॉपी है, जैसे ये था आपका जूलॉजी का, ये है बोटनी का। बोटनी में देखो सबसे पहले है सेल, सेल पढ़ा चुका हूँ अभी, ठीक है। ये देखो जैसे सेल का नोट्स है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है सेल डिवीज़न। हर एक नोट्स बनाने में हालत ख़राब हो जाता है, समझ गए? ये देखो सेल डिवीज़न। उसके बाद ये जैसे है एनाटमी, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, ठीक है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ अभी, ठीक है। ये है आपका एनाटमी। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। ये है आपका कौन सा चैप्टर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये बैक्टीरिया वाला, समझ गए? और भी नोट्स दिखाता हूँ। जैसे ये सब बना के जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, अगर आप ऐसे ही पहुँच जाओगे तो आप कुछ पढ़ा ही नहीं पाओगे, समझ गए? ये जैसे है आपका लिविंग वर्ल्ड, पहला चैप्टर ही है, ठीक है। उसके बाद है ये है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये सब आपको भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप क्लास 11th में जाओगे तब। ये सब देखो, ये सब एक एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब रेस्पिरेशन, समझ गया? ये पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर है। फिर है आपका डाइजेशन, ये वाला डाइजेशन है, समझ गया? डाइजेशन। तो इतना सारा नोट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप क्लास 11th पढ़ाना चाहते हो तो, ठीक है। इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अगले सेशन में पढ़ाऊँगा, इस साल नहीं हो पाएगा, नहीं तो इतना सारा चीज़ शुरू करने के बाद बिखर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी, जब भाई आप नीट पेपर डिस्कस करो शॉर्ट्स फॉर्म में, तो ये हो सकता है पॉसिबल, ये मैं कर सकता हूँ। 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का वीडियो बना के जो भी नीट में आया हुआ सवाल है मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ।
लेकिन इस चैनल पे करना थोड़ा बेवकूफ़ी है, अदर चैनल बना के करूँगा क्योंकि घिच-पिच हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सजेशन दिए हैं तो आपका मैं स्वीकार करता हूँ। आपका मैं एक-एक कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। समझ गया। कुछ लोग नाराज़ भी रहते हैं कि रिप्लाई नहीं करते, हर्ट नहीं देते। चलिए, हाँ, क्लास 10th कब से स्टार्ट होगा? तो क्लास 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेरीज है, भाई होम ट्यूशन पढ़ाना सही है या गलत? हमें भी होम ट्यूशन पढ़ाना है, आप तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हो, आप बताइए होम ट्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। इस टॉपिक पे मैं एक्चुअली बोलना बहुत कुछ नहीं चाहता हूँ क्योंकि कंट्रोवर्सी हो सकता है और कंट्रोवर्सी से बचना ही ज़्यादातर सही चीज़ होता है। कंट्रोवर्सी में फंसना सही नहीं होता। हालांकि आप लोग बोल रहे हैं तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कीजिए, बना दूंगा, ठीक है। लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलूँगा पीछे से कोई रिप्लाई कर रहा है, ये सब बेवकूफ़ी है। ये सब करोगे तब नहीं बनाऊँगा। हाँ, है बहुत सारा ब्लैक सीक्रेट है होम ट्यूशन का, बहुत सारा, समझ रहे हो ना, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा होम ट्यूशन जब पढ़ाने जाओगे तब। इवन स्कूल में पढ़ाने जाओगे तब फेस करना पड़ेगा, कोचिंग में जाओगे तब। अभी तो हालांकि मैं कोचिंग में नहीं पढ़ाया, होम ट्यूशन ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन होम ट्यूशन भी पढ़ाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। नेक्स्ट क्वेरीज है, टीचिंग कैरियर कैसा है? देखो भाई, टीचिंग कैरियर अच्छा भी है, गंदा भी है। जो लोग पैशनेट है, अपने काम को लेकर एकदम पागल है, उसके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग पैशनेट नहीं है उनके लिए बहुत गंदा कैरियर है। अगर आप किसी को बताओगे कि मुझे टीचर बनना है तो बहुत गाली पड़ेगा मैं सच बता रहा हूँ समाज में। लेकिन जहाँ तक मैं 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो टीचिंग कैरियर ओवरऑल मुझे तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जितना भी मैं अपने दोस्त से पता किया सब बोलता है भाई बहुत ख़राब लाइन है, ये वो, मतलब सब बुराई ही करता है। लेकिन मैं ही अकेला हूँ जो कह रहा हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा है, जितना भी अभी फ्रेंड सर्कल है उसके बीच में। नहीं तो मेरा बहुत सारा दोस्त शुरू किया, सब छोड़ दिया पढ़ाना, ठीक है। कोई 2 महीना पढ़ाया, कोई 4 महीना पढ़ाया, कोई 6 महीना पढ़ाया, कोई साल भर पढ़ाया, छोड़ दिया। और मैं कंटिन्यूअसली 2.5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये बात मैं आज से 2.5 साल पहले जब यूट्यूब पे आया था उस टाइम भी बोला था कि मुझे पढ़ाना ही है बस, ठीक है, मुझे बस पढ़ाना है, टीचिंग मेरा पैशन है। उसी चीज़ पर मैं एकदम अडिग हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरीज है, आपका वीडियो क्यों नहीं आता है सर? चलिए आज मैं सही जवाब आपको दे ही देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो मैं 2 साल पहले से ही यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। 2 साल नहीं, 2.5 साल हो गया। तो मैं पिछले से पिछले साल पढ़ाया था 6, 7, 8 पूरा ओलंपियाड सिलेबस। अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया, वो मैं पढ़ाया पहली बार। 6, 7, 8 पूरा अच्छे से पढ़ाया। पिछले साल मैं अप्रैल में और मई 2 महीना काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद फैमिली में कुछ इश्यू हो गया, उसके बाद मतलब बहुत पैसा बर्बाद हो गया, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। उसके बाद मुझे ये सब करना पड़ा समझ गए। मैं एक्चुअली ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहता नहीं था, बट बाई मजबूरी मुझे जाना पड़ा, ठीक है। मुझे ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था, मैं ऑनलाइन से ही अपना करियर का शुरुआत किया। हालांकि ऑफलाइन भी पढ़ाता था बट ऑनलाइन से ही शुरू किया था। लेकिन अभी मैं फुल्ली रूप से ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाइए, ऑनलाइन भी आइए, ऑनलाइन भी आइए। तो मैं आ रहा हूँ ऑनलाइन ही, ठीक है। हो सकता है तो मैं अपना कोचिंग वगैरह जो भी है, ट्यूशन वगैरह सबको क्विट कर दूंगा, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। 11th वाले को पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि उसको क्विट कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चा सब है जिस सबको पढ़ाता हूँ उस सबका सिलेबस कंप्लीट करा के मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। बीच सिलेबस में मैं छोड़कर भागने वाला काम नहीं करता। तो यही सब आपका कुछ सवाल था जिसका मैं जवाब आपको दे दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको टीसीयू पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।